चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। समझाइए क्या कहना चाह रही है। बिल्कुल किनारे पर आ गया, मारो रुक जा। पानी का तेज बहाव आया, वो बेटा पानी के बहाव के साथ बह गया। कल पति मरा, आपके सामने तो बच्चे चले गए, सारे शुद्ध बुद्ध क्या हुआ। जैसे तैसे आंसू बहाती नदी के इस पार आई कि कोई सहारा नहीं, पिता क्या करूं, कहाँ जाऊं। आंसू बहाते चले जा रही है। तभी गांव के अंदर से दो अर्थी एक साथ आ रहे थे। दो अर्थी एक साथ गांव के अंदर से आ रही थी, जिन्हें जलाने के लिए बाहर ले जा रहे थे। अर्थी को देख कर ठिठक कर बैठ गए, जिसने अपने पति की मौत देखी थी और दो बच्चे मरे थे। अर्थी क्या होती है, उसकी पीड़ा क्या होती है, उसे बहुत गहराई से महसूस हो रही थी। बैठ गई, जब देखा कि इस अर्थी में आने वाले लोग बहुत सारे बड़े हिस्से हैं, तो उसने किसी व्यक्ति को रोक के पूछा, भाई ये दो व्यक्ति कौन है जो एक साथ मरे, क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। बोले सेठ जी उनका बेटा है। कल मकान अचानक कहने ये दोनों उसके दब के मर गए। बोले कौन सेठ जी? बोले ये सेठ जी, नाम पता है उसके। तो वो क्या भाई? वो सेठ और पुत्र उसके पिता और भाई थे। कहते हैं जीवन जब दुर्भाग्य आना शुरू होता है ना, तो चारों रास्ते से जीवन दुर्भाग्य आता है, और दुर्भाग्य आपको कहां तक लेके जाएगा इंसान कुछ समझ पाता। क्योंकि एक निर्णय जीवन का गलत होने पर आपको कितनी विपत्तियों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है, आप नहीं जानते। पग पर आपको गलत निर्णय का एहसास आपको होता है, पर आप मजबूर है, आप वापस लौट नहीं सकते, क्योंकि उस समय समझदारी दिखाई होती निर्णय लेते समय। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता कि इंसान दो तरह से निर्णय लेता है जीवन में, एक मन से और एक बुद्धि से। पर कहते हैं इंसान जवान होता है उसका मन ज्यादा काम करता है, जब थोड़ा बड़ा होता है, अधेड़ होता है और बुजुर्ग होता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है। पर निर्णय जीवन के जवानी में लेना है और वो बुढ़ापे में आने वाला है, तो आपके फायदा क्या है? क्योंकि अक्सर जमाने में निर्णय आकर्षण से ही होते हैं, जो कालांतर में जाकर कभी कभी अभिशाप बन जाते हैं। ठीक वही उस महिला की था कि काश में अपने मन को उस समय रोक लेती तो आज जीवन की भविष्य का मुझे देखना नहीं पड़ती, पर वो तो पीता बन था। कल आप बहुत सुंदर है, मैंने किया अपनी पसंद से किया, अपने आकर्षण से किया, अब क्या जीवन में हाथ मलने की तरह कुछ है नहीं। वो पागल हो गई, एक साथ 5 मौत देखी थी, उसके जीवन के साथ थे सब चले। पति गया, 2 बच्चे गए, पिता गया, भाई गया, कोई बचा ही नहीं। इतना सदमा कोई झेलेगा तो पागल ही हो जाएगा। आज डिप्रेशन आधा पागल हो गया, वो पागल हो गई। वो नगर में
उसे ये भी नहीं होता था कि मेरे तन पे कपड़े थे या नहीं। वो इस तरह पागल होता, और जहां भी आते उसको पत्थर मारते थे कि अब बोलिए हल्के से। कहते हैं कि इंसान अपनी की गई गलती को स्वीकार कर ले, पश्चाताप करके, तो कलंक नहीं मिटता, तो कुछ पाप मिट जाते हैं। तो प्रायश्चित तो पाप कि कलंक नहीं मिटेगा, क्या आप देख चुके जीवन में। तो पश्चाताप में वो ताकत होती है कि आपके किए गए पापों पर की तीव्रता को थोड़ा कम करते के मन में गिल्टी थी, पर होश नहीं था कर क्या रहे, कोई होश नहीं। अक्सर होता है आप पलट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो आपको होश होता है कि आप क्या कर रहे हैं, गलत में और गलत करते चले जाते हैं, दुनिया आपकी हंसी उड़ाती है। ये देखो उस समय तो बड़े तंग के चलते थे कि हमने ऐसा किया, आज के हालात देखो कैसे हालात हैं। इसलिए जीवन में जब भी निर्णय कभी लो तो बहुत गहराई से, बहुत सुदूर तक सोच के लेना कि आपका जीवन, आपके जीवन का हर निर्णय आपको पग पग पर इस बात का एहसास कराएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। कि एक मौका मिलता है, मौका अक्सर एक बार मिलता है, इसने सही दिशा में कदम बढ़ा दिए तो लाइफ सक्सेस है। जो चूक गया जीवन भर उसी खेत के साथ चलता है। तो पागलों की तरह नगर में घूमती थी, क्या उसी नगर में गौतम बुद्ध कहीं से मिलते हुए था, उनकी सभा लगी तो लोग सारे जुड़ गए। जब लोग बैठे उनका उद्देश्य क्या था, तो विवाह से पहुंच गए। वो देखा गौतम बुद्ध बैठे हैं, उसको होश नहीं होता कि तन पे कपड़े के उसके सामने आए हैं, क्या होगा। तो बहुत बड़ी भीड़ थी और पीछे जो लोग बैठे थे भाग सकता, पत्थर मार निकल जाने हट जा, तो कोने में जाकर बैठ गई अपने आप से। जब प्रवचन खत्म हुआ, तो प्रवचन जैसे खत्म हुआ तब गौतम बुद्ध उसको देखा था कि लोग किसी स्त्री गाली देकर और प्रहार कर भगा रहे हैं कि इस अंतर और नया तो होती उद्देश्य जैसे खत्म हुआ, पांव बदल चल के उसके पास पहुंचे। जैसे गौतम बुद्ध को देखा, उनके गोरे में उसे समझ में आया कि मेरी दशा कि अक्सर संत महात्माओं के पास जाकर इंसान को अपनी की गई गलती का एहसास हो गया है कि हमने क्या क्या अपने जीवन के साथ, और वही स्थान है चाहे भगवान के चरण, चाहे गुरु का सानिध्य, आंखें नहीं खुलती कि हमने किया क्या, पर ऐसे बहुत मिलेंगे जो वहां एक भी गलती करेंगे। ऐसे लोग क्या हो, आप तो लिए गौतम बुद्ध सामने खड़े, पहली बार से होश आया, उसने अपने आप को और संकुचित किया, उसका होश ज्यादा कि सामने साक्षात भगवान आपको मिल जाए, क्या करेंगे आप, डिमांड करेंगे कि भगवान ये मेरे पास है, वो मेरे पास नहीं है। नहीं, धर्म आपके जीवन में कि प्रभु मैंने इतनी गलतियां की है, मैंने इतनी गलतियां की है, इन पापों से मुझे बचाना। खड़े से सांस अब ये मांगोगे ना कि संपत्ति मांगो, तो वही आप होश डाला सामने कौन खड़ा है, तो गौतम बुद्ध उसकी ऐसी स्थिति देखी तो अपने ऊपर का वस्त्र था उसके ऊपर डाल दिया। जैसे वो वस्त्र उसके तन पे गया, महात्मा की विशुद्धि से उसका मन जागृत हो गया। उसने अपने आप को पहली बार महसूस किया कि मैं जीवित भी हूं, कि पागल हो गई थी। से गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, अंतिम सांस ली और दुनिया से निकला।
जीवन पर्यंत अपनी गलती के साथ जीवन बिताती रहे, और उसका भाग्य था, उसका अंत एक संत के चरणों में मिले। क्या सबका ऐसा भाग्य होता है? नहीं। तो कहानी साथ देती है कि आपके जीवन में जब जब निर्णय की भूमिका आप बहुत गहराई से सोच के, हमारे गुरु जी कहते पूर्वा पर विचार करके, आगे पीछे क्या हो सकता है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे मेरे जीवन पर, इस बात को सोचकर फिर कदम बढ़ाना। क्योंकि आप अकेले ही नहीं है, आपके साथ आपका परिवार भी है। आपका पुण्य तेज है कि आपके परिवार का है। कहते हैं ना कि जिस चक्रवर्ती के घर में 18 करोड़ घोड़े होते हैं ना, उसके पोते की शादी के लिए किराए से बनाने पड़ते हैं। कहा हो, क्योंकि उसका पुण्य उसके साथ चले गया, आने वाली पीढ़ी का होगा कोई जरूर नहीं। पर हाँ, पुण्य व्यक्ति अपने साथ लेके चला आया पर पाप छोड़ के जाता है। बड़ों ने कोई गलती की है, उसका पाप आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। कौन है? ये फला फला परिवार से, तो मध्य व्यक्ति करने वाला, ये फला फला परिवार से पुण्य लेकर पाप छोड़ गया। तो ध्यान रखना कि कभी कोई जीवन निर्णय लो तो बहुत दूर गांव पे विचार करना कि आप चले जाएंगे, पर आपके जिस परिवार से आप कितना प्रेम करते हैं, मेरा परिवार, क्या आप उसको जीवन में एक यश देख के जा रहे हैं, एक दुर्गति देख के जा रहे हैं? इस परिवार के सदस्य बहुत गहराई से विचार करना कि जीवन है एक बार बार अवसर नहीं देता। कई लोग हम लोग के पास, महाराज जी आप अच्छे निकल गए, बड़ा भला काम किया आपने, हम फंस गए। मैं तब मानता हूँ जेब को मुझे देखना हो ना, उससे एक बार अवसर मिलता है जीवन आगे बढ़ने का, कि मेरा क्या है कि पट पे चल निकल जाए। सबको मिलता होगा, घर को नहीं समझता, पर आता सिलौटे दुनिया की चकाचौंध से और कदम उसे बढ़ा लेते हैं। फिर बाद में जब मन का नहीं होता तो संसार आसान नजर आता है और मोक्ष मार्ग बढ़ने की भावना होती है। तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपने शपथ ली है आपको पहले पूरा करना पड़ेगा। जैसे आपको सही जिस भूमि जब तक वो फुलफिल ना कर ले तब तक मोक्ष में प्रवेश मत करो। कि पलायन का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है, ये मजबूती का मार्ग है कि मैं अपने स्वतंत्र निर्णय से निर्णय लेता अपने जीवन में कि मैं संसार नहीं बढ़ाऊंगा। बहुत बड़ा साहस है तरफ बढ़ाने के लिए, सब खींचते पीछे की ओर, चाहे माता पिता क्यों ना। कौन सी संसार में ऐसी माता मिलेगी जो अपने पुत्र से कहेगी जब बेटा मुनि बन जा? कभी आ सकता? कौन पिता है जो बेटा बेटी को छोड़ देते? नहीं। पर जिनमें साहस होता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो कहते हैं जिसका इरादा मजबूत होता है तो तूफान भी रोक लेगा। हम खुद में ताकत नहीं आगे बढ़ने की, खुद पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं। बात पूछता क्या हम तो निकलने वाले थे, माता पिता ने रोक लिया। मां तो 9 महीने से पेट में रुक पाई, कैसे रुक गए बताइए? खुद में कुवत कम है और दूसरों को देते हैं, अपनी ताकत जगाना पड़ती है। और वही निर्णय जीवन में जाके वरदान बन जाता है। दोनों चीज आपके पास है, या तो अपने जीवन का अभिशाप बना लो या अपने जीवन को वरदान बना लो। निर्णय आपके हाथ में है। फिर भी जैनिज्म का रास्ता दिखाया गया कि जो जीवन को वरदान बना चुके, संसार को आसान
समझा नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो कहते हैं कर्तव्यों की इतिश्री करने के बाद, एक उम्र बीतने के बाद आदमी को सही पे हो जाना चाहिए। ये जितनी अच्छी परंपरा जिस धर्म में दी गई है, कहीं नहीं होती आज तक, कहीं नहीं है रास्ता। एक रास्ते कर्तव्य पूरे करने के बाद आप फिर से अपने जीवन को वरदान बना सकते हो। पर कहते हैं किसने रास्ते बसाई ना हो, पहले निकल गया, इसके परिणामों की विशुद्धि बहुत अलग होती है। और जो गृहस्थी बसाकर अपने जीवन में धर्म में प्रवेश करता है तो उतना नहीं पहुंच पाता इतना एक बाल बच्चा ही आगे बढ़ जाता है। पर कोई बात नहीं, हम कम से कम 2 कदम चले तो सही। 2